जीर्ण हुई मम जीवन रेखा, आज अतः मेरे स्वामी हुआ मृत्यु की ओर अग्रसर, बनकर के शिव पथगामी। जब तक मोक्ष नगर नाए, मुझे मार्ग का व्यय देना, देना बोधि समाधि साधना, काया में कितना रहना। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज के, समस्त मुनि संघ की। आज माघ शुक्ला नवमी का दिन है। आज से ठीक 2 वर्ष पहले चंदगिरी के डोंगरगढ़ क्षेत्र पर आचार्य भगवंत ने अपनी इस नश्वर देह का त्याग किया था। आज पूरे 2 साल गुरु जी को हम सब के बीच से गए हुए हो गए। आज हम सभी लोग मिलकर के आचार्य भगवंत का द्वितीय पुण्य स्मृति दिवस मना रहे हैं। गुरुवर के शब्दों में जो गुरुदेव कहते थे, उन्हीं बातों को आपके बीच में रखूंगा। गुरुवर हमेशा कहते थे, हर मुनि के जीवन में कुछ चीजें सामान्य होती हैं, लेकिन कुछ चीजें बहुत असामान्य होती हैं। मुनि के जीवन में बहुत सारी चीजें सामान्य होती हैं। सभी मुनि हैं, केशलोच करते हैं, दिगंबरत्व को स्वीकार करते हैं, पद विहार करते हैं, एक समय भोजन करते हैं। ये किसी भी दिगंबर साधु के जीवन का कॉमन फैक्टर है, सबके साथ मिलेगा। इन 3-4 चीज़ों को देख करके आप कभी भी उसके साधु या असाधु होने का निर्धारण नहीं कर सकते, क्योंकि कॉमन फैक्टर है, सब में मिलेगा। लेकिन कुछ चीज़ें जीवन में असामान्य होती हैं। वे असामान्य चीज़ों से जो हमेशा सजे रहे, ऐसे गुरुदेव भगवंत आचार्य विद्यासागर जी महाराज का आज समाधि दिवस है। बंधुओं, आप उनके जीवन में संलेखना को जो देख रहे हैं, उस संलेखना शब्द को लेकर के गुरु जी कहते थे, समाधि शब्द को के साथ 3 शब्द और जोड़ना चाहिए। सबसे पहले समाधि शरण शब्द जोड़ना चाहिए। समाधि शरण, फिर समाधि करण, फिर समाधि मरण। जब गुरुवर इस तीनों शब्द की व्याख्या करते थे तो गुरुदेव कहते थे, सबसे पहले एकाग्र चित्तः खलु यत्र तत्र स्थितोपि साधुर्लभते समाधिम। समाधि शब्द कहाँ आया? समाधि शब्द आया सामायिक के समय पर। एकाग्र चित्तः खलु यत्र तत्र, यहाँ वहाँ जो दिमाग चला गया है, उपयोग चला गया है, उसको एकाग्र चित्तः
एकाग्र चित्त करके स्थितोपि साधुर्लभते समाधिम, स्थित होने पर, स्थित करने पर कोई भी साधु समाधि को प्राप्त होता है। इसको कहते हैं समाधि शरण। इस समाधि की शरण में जाने के लिए समाधि करण करना पड़ता है। तो करण क्या करते हैं? आप आहार के पश्चात समाइक पर बैठने पर अंतर मन में बार बार भावना आती रही, भोजन तो अच्छा हुआ लेकिन नमक नहीं डाला था, नमक नहीं डाला था, भोजन भरपेट हो भी गया, सामायिक में सोचना कुछ और है और चिंतन में धारा कुछ और चल रही है। तब गुरुजी कहते थे कि समाधि शरण में जाने से पहले समाधि करण करना बहुत जरूरी होता है। तो करण में आचार्य भगवंत जब इसी अजमेर नगर पर पहली बार पधारे थे, तभी उन्होंने समाधि करण की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज श्री जी के दर्शन करने के साथ ही उन्होंने समाधिकरण की प्रक्रिया पर हाथ बढ़ा लिया था। और यही वह धरती है जब चित्त में किसी भी प्रकार का क्षोभ उत्पन्न न हो, तो गुरु जी को देखते साथ ही पहली बार में नमक और बूरे का आजीवन त्याग कर दिया था। हमारे यहाँ मृत्यु महोत्सव शब्द भी संलेखना को कहा गया है। मृत्यु महोत्सव शब्द के साथ गुरु जी कहते थे इसमें कई चीजें और जोड़नी पड़ेंगी जीवन भर। सबसे पहले रस मृत्यु महोत्सव मनाइए। क्या मनाइए? रस मृत्यु महोत्सव। मेरे जीवन से जिह्वा इंद्री का रस मर जाए तो समझना तुम्हारा मृत्यु महोत्सव सार्थक है। आचार्य श्री जी ने यहीं पर रह करके सबसे पहले रस मृत्यु महोत्सव की शुरुआत करी। जिन चीज़ों से जीवन में स्वाद आता है, उन स्वाद में लाने वाली चीज़ों में नमक और बूरा दो ऐसे रस हैं जो बिल्कुल मुख्य स्थान लेकर के बैठे हैं। गर्मी में थोड़ा ग्लूकोज कम हो जाए, मावे में बर्फी बनी हो मीठा न डले, काजू की कतली में मीठा ना हो, बासुंदी में मीठा ना हो, पी रहे हैं कुछ पेय पदार्थ उसमें भी मीठा ना हो, कोई जूस मिला उसमें मीठा ना हो। कैसी जिंदगी होती है मीठा के बिना? एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 15 दिन की बात अलग होती है, लेकिन आजीवन उस वक्त ब्रह्मचारी अवस्था में जब गुरुवर ने पहली बार मोक्ष मार्ग पर कदम बढ़ाया, उसी वक्त सबसे पहले उन्होंने अपने जीवन में रस मृत्यु महोत्सव मनाया। रस मृत्यु महोत्सव मनाया, 2 रस छोड़ दिए। कितनी अच्छी सब्जी हो, नमक न डाला हो, अच्छा सांभर बनाई हो, सब डाला है उसमें लेकिन नमक नहीं डाला। अच्छी पानक बनाया हो, ठंडाई डलपनी हो, ठंडाई में बूरा नहीं डाला। थोड़े से काले नमक की, थोड़े से गोरे नमक की, कहीं ना कहीं तो सुबह शाम दिन रात पित्त प्रकृति वाले को इच्छा तो होती है। गुरु जी की पित्त प्रकृति थी। पित्त प्रकृति वाला नमक और बूरा के बिना रहे, उसको अपने ही जीवन में बहुत प्रतिकूलताओं को झेलना पड़ता है। लेकिन आचार्य श्री जी ने इसी अजमेर नगरी पर सबसे पहले रस मृत्यु महोत्सव की शुरुआत की। सबसे पहले 2 प्रकार के रस छोड़े। इसी अजमेर की नगरी पर आचार्य श्री जी ने असंयम मृत्यु महोत्सव भी मनाया, क्योंकि असंयम की अवस्था से संयम की अवस्था में भी इसी धरती पर आना उन्हीं का हुआ। अब आप देखिए कि मृत्यु महोत्सव किन किन चीज़ों के साथ जोड़ा जा सकता है। अभी हमने मृत्यु महोत्सव शब्द की परिभाषा में हमेशा ये समझा कि अंतिम समय में किया जाने वाली जो क्रिया होती है उसको मृत्यु महोत्सव कहते हैं।
उसी को संलेखना कहते हैं, श्वेतांबरों में संथारा कहते हैं, और अन्य संप्रदायों में समाधि कहते हैं। जैसे जल समाधि है, भूतल समाधि है। ये समाधि, वैदिक संप्रदायों में समाधि शब्द का प्रयोग होता है, दिगंबरों में संलेखना शब्द के साथ इसी बात को परिलक्षित करते हैं। लेकिन पहले दिन से इस संलेखना को एक साधक जीता है। पहले दिन से नमक बूरा छोड़ देना। हफ्ते में एक दिन अगर रसी करना पड़े तो वही दिन भारी लगता है। एक दिन बिना घी का भोजन दे दो तो भारी लगता है। एक दिन नमक न डले दाल में, बोले ख़त्म हो गया, तो एक कटोरी दाल भी मुंह में डालना भारी लगती है। वे 58-57 सालों तक लगातार इसी तरीके से रस मृत्यु महोत्सव को निराबाद रूप से मनाते रहे। आज उनका संलेखना दिवस है बंधु। गुरुवर ने यहीं पर असंयम मृत्यु महोत्सव भी मनाया, क्योंकि आचार्य जी खुद कहते थे कि 5 पाप में लिप्त रहने वाली आत्मा का कभी भी निर्वाण नहीं हो सकता। 5 पाप में लिप्त रहने वाली आत्मा कभी भी संलेखना को प्राप्त नहीं हो सकती। मुनि जीवन, मैंने शुरुआत में ही कहा ना, हर साधु के जीवन में कुछ चीज़ें कॉमन फैक्टर में रहती हैं। कॉमन फैक्टर क्या है? हम दिगंबर हैं। कॉमन फैक्टर है हम केशरोच करते हैं। कॉमन फैक्टर है एक समय भोजन करते हैं, पद विहार करते हैं। लेकिन हिंसा और अहिंसा कॉमन फैक्टर नहीं है। हर साधु के जीवन में इन 5 पापों की निर्वृत्ति स्थान देखना होते हैं। आचार्य जी का वह निर्वृत्ति स्थान देखने लायक था, क्योंकि गुरु जी स्वयं हम सबको समझाते थे कि 5 पापों में लिप्त अगर कोई आत्मा है, आत्मा शरीर शब्द पे मत जाइएगा, आत्मा शब्द में जाएंगे तो इसी संलेखना शब्द को और गहराई मिलेगी। 5 पाप में लिप्त कोई भी आत्मा है, उस आत्मा की संलेखना नहीं हो सकती। संलेखना बाहरी पक्ष है, शरीर का छूट जाना, लेकिन एक अंतरंग पक्ष है। उस अंतरंग पक्ष पे गुरुजी हम लोगों को बार बार ले जाते थे और कहते थे, मुनि बनने के बाद जो चीज़ें सामान्य रूप से दिखाई देंगी, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ज़्यादा फर्क पड़ता है कि मुनि बनने के बाद आपकी अहिंसा कैसी है। उस पर गुरुजी का जो हम लोगों के प्रति फोकस रहता था, क्योंकि बात तो उन्होंने कह ही दी है कि 5 पापों में लिप्त आत्मा कभी भी संलेखना को प्राप्त नहीं होती। शरीर का छूटना नहीं छूटना अलग वस्तु है, लेकिन जिंदगी भर के लिए शुरुआत में पहले दिन से कहा, अगर तुम्हारी आत्मा में दूसरों की हिंसा करने का भाव होता है, उस भाव से अपने आप को मुक्त करो, क्योंकि हिंसा का भाव हमारे यहाँ जैन शासन नहीं है। हिंसा रहिए धम्मे, ये शब्द हमारे यहाँ कहा, और गुरु जी ने हम लोगों को पहले दिन वह शिक्षा दी, और स्वयं उस शिक्षा पर जिस दिन से दीक्षा ली उस दिन से वो लगातार चले। उनके शब्दों में आज तक कभी कोई स्खलन नहीं लगा। आचार्य जी का कोई भी प्रवचन सुनिएगा, दुनिया का कैसा भी कोई भी साधु है, उसके शब्दों में कट पेस्ट होता है। प्रवचन देते देते कुछ बोला और आपके पास तक रिलीज होते होते कुछ चीज़ें काट करके अलग कर दी, ज्वाइंट करके भेज दी। लेकिन आचार्य जी का कोई भी प्रवचन में एक भी शब्द कभी कट पेस्ट नहीं हुआ। उनके किसी भी शॉर्ट्स में बार बार कभी किसी को काटना नहीं पड़ा। एक साथ निराबाद रूप से एक ही बात कहते हुए आचार्य जी ने अपने शब्दों में अहिंसा का एक महोत्सव मनाया। हिंसा मृत्यु महोत्सव भी महोत्सव कहलाता है, गुरु जी कहते थे। आप भी सोचिए ना, जब हम किसी से संवाद करते हैं तो संवाद करते करते संवादों में थोड़ी सी मान कसाई जो आती है, वो सामने वाले की हिंसा को करने के लिए ही तो प्रेरणा देती है। गुरुवर का संदेश, 5 पापों में लिप्त आत्मा की कभी संलेखना नहीं होती। 5 पाप में लिप्त अपनी आत्मा है कि नहीं?
आचरण की दृष्टि से आप अहिंसक हो सकते हैं, लेकिन आत्मा चरित्र की दृष्टि से आप अहिंसक हैं कि नहीं, ये तय करना होगा। आचार्य जी के जीवन को देखा, उनकी वाचनिक अहिंसा देखी, उनकी मानसिक अहिंसा देखी, उनकी शारीरिक अहिंसा भी देखने लायक थी। कितनी बार ऐसा होता था गर्मी के दिनों में, जब गुरु जी का पाटा किसी हवा जाने वाली आने वाली खिड़की के पास लगा देते और उसी खिड़की के पास चींटी चलती रहती, तो चींटियों की लाइन में इतना सा भी धक्का ना लगे, इस बात का गुरु जी ने हमेशा ध्यान रखा। कुंडलपुर के बड़े बाबा में मंदिर में वंदना करते वक्त हैलोजन इत्यादि जलती थी तो छोटे छोटे कीड़े हो जाते थे। एक भी कीड़ा अगर धरती पर पड़ा है तो आचार्य जी ने कभी पीछे से किनारे करके उस स्थान पर नहीं बैठे, वो 4 कदम आगे पीछे हुए, मैं कीड़े को अपनी पीछे से क्यों हटाऊं। शारीरिक अहिंसा जिस संत की 57 साल तक इतनी प्रकष्ट रूप से रही हो, उसकी ही संलेखना कहलाती है, पाखंडियों की संलेखना नहीं होती। पाखंडियों की संलेखना नहीं होती। पिछी हाथ में है और पिछी का कोई उपयोग भी नहीं है। गुरु जी कहते हैं पाखंडियों की संलेखना नहीं होती। संलेखना जब भी होगी साधकों की होगी, एक दिन में नहीं होगी। ये एक बहुत लंबी प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया में साधक पहले दिन से पैर रख के और अपनी चलने की शुरुआत करता है। आचार्य जी की संलेखना का अगर आपको दृश्य देखना है तो आप उनके रस परित्याग से देखिए। आत्मा की निर्मलता में सबसे बड़ी भूमिका भोजन की रहती है बंधुओं, सबसे बड़ी भूमिका। भोजन में थोड़ा सा ऊंचा नीचा हो जाता है, दिन भर मन व्यग्र रहता है। आचार्य जी ने कभी इस चीज पर विकल्प नहीं किया। ठंडी दाल उनके हाथ में रख दी, उन महापुरुषों ने चुपचाप ठंडी दाल के साथ रोटी खा करके चले आए। लास्ट में कभी पानी तेज गर्म मिला, कभी प्रतिकार नहीं किया। गर्मी ठंडियों में कभी बिल्कुल नॉर्मल या ठंडा पानी भी दे दिया, गले में कफ जम गया, उन महापुरुष ने कभी प्रतिकार नहीं किया। चुपचाप यथालब्ध एक जीवन है उनका, जो मिला जैसा मिला हमने चुपचाप लिया और चले आए, किसी को धक्का ना लगे। शब्दों से भी, मानसिकता से भी और काया से भी। ये जिनके जीवन में अहिंसा पलती है और जिन्होंने 58-57 साल तक लगातार इस अहिंसा का पालन किया हो, आज उनका काय की संलेखना का द्वितीय पुण्य स्मृति दिवस है बंधु। जब जब हम किसी महापुरुष को याद करते हैं ना, तो हमारे मन के अंदर वो भाव पैदा होता है। सबसे पहले जिस दृष्टिकोण से मैं गुरु जी को देखता हूं, उस दृष्टिकोण से आप भी गुरु जी को देखिए और अपने शरीर पे अनुभूत करिए कि किस तरीके से उन महापुरुषों ने अपनी संलेखना करी है, शरीर को कैसा साधा है। जब मैंने देखा, जब मैं आया यहाँ पर आचार्य जी के पास सन 2000 में, उससे 20 साल पहले आचार्य जी ने चटाई का त्याग कर दिया था। चटाई का त्याग करना मतलब इंद्रिय सुख का मृत्यु महोत्सव मनाना। रात में ठंडी पड़ती है, जग जो होता है वो गाफिल होकर के सो जाता है, लेकिन साधु का शरीर बर्फ के जैसा ठंडा होता है। कहीं भी अभी भी साधु का शरीर छुएंगे ना, जैसे लगेगा कि कितने ठंडे शरीर के साथ आप सरवाइव कर रहे हैं। इसकी ठंडक हम लोगों को खुद ठंडा लगती है, अपने हाथ से ही अपना शरीर भी नहीं छूते, क्योंकि अपना शरीर भी अपने हाथ से छूने पर ठंडक ज़्यादा लगती है। महसूस किया है? आचार्य जी ने 2-2 महीने शरीर पर हाथ तक नहीं फेरते थे, वो दृश्य देखा हमने। 7 दिन तक आचार्य जी ने चेहरा नहीं धोया। ठंडी बहुत होगी, गर्मी में नहीं धोया, ठंडी में नहीं गर्मी में नहीं धोया। बोले ऐसा भी साधु होता है। गुरु जी दिखाते थे अपनी चर्या में
साधु कैसा होता है। संलेखना के लिए गुरुजी ने हमेशा शुरुआती दौर से कहा कि शरीर को तितिक्षा का अभ्यस्त बनाइए। ठंडी बहुत पड़ रही है, पड़ेगी, वो तो प्रकृति है, लेकिन उस प्रकृति के साथ ऐसा सामंजस्य बैठाइए धीरे 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 करके कि अंतिम समय किसी भी परिस्थिति में आए ये शरीर के कारण आपकी आत्मा के परिणाम स्खलित न हो। लगातार 45 साल से ऊपर दिगंबर अवस्था में सूखे पाटे पर बिना चटाई के सोना, ये महापुरुष की संलेखना की बरसों की तैयारियां थी। बरसों की तैयारियां। -3 टेम्परेचर पर कुंडलपुर की धरती पे वे कमरे के अंदर नहीं सोते थे। कमरे के बाहर ज्ञान साधना केंद्र में एक ऑडिटोरियम टाइप का बना था जिसमें 2 तरफ दीवारें नहीं थी। वहीं पर बैठ करके जनता को दर्शन लाभ देते थे, और जहां जनता को दर्शन लाभ देते थे उसी पाटे पे रात में दिसंबर जनवरी की ठंड में वे महापुरुष सो करके संलेखना की कितने वर्षों से तैयारियां कर रहे थे। ये उनकी काय संलेखना की गजब की ऐसी जो तैयारी थी। इसके लिए फिर वही बात कहूंगा, पाखंडियों की संलेखना नहीं होती बंधु। संलेखना के लिए अंतरंग बल को साधु बहुत मजबूत करता है। 6 हेलोजन जलते हों, 4 चटाइयाँ सिर पर डलती हों, रात में गद्दे जैसी चटाइयों पर लेट करके अगर आप सोचते हैं अंतिम समय अच्छा निकाल लेंगे। जो शरीर दुख का अभ्यासी नहीं है, अदुख भावितम ज्ञानम क्षीयते दुख सन्निधौ। जब भी सुख में प्राप्त की हुई विद्या दुख आएगा ऐसी विलीन होती है, फुर्र उड़ती है, फुर्र उड़ करके कहाँ जा करके बैठती है वो ज्ञान पता नहीं चलता। बड़े बड़े महापुरुष अंतिम समय में पानी मांगने लगते हैं। बड़े बड़े लोगों के संयम के त्याग के भाव होने लगते हैं। 58-57 सालों तक लगातार वे महापुरुष जब देह को जमीन इस पाटे पर लिटा देते थे, रात में जब कभी उनकी वैयावत्ती करने के लिए जाता और शरीर बिल्कुल ठंडा मिलता, तब लगता कि इस ठंडी में कहीं प्राण ना निकल जाएं। वो धीरे से लेटे लेटे जगते रहते, इशारे में बोलते हैं आचार्य जी ठंड बहुत है। ठंड तो बहुत है लेकिन सहना है। क्यों सहना है? सब कुछ छोड़ने के बाद एक तपस्वी तपस्या क्यों करता है? ये बात दिसंबर की ठंड में गुरुजी से अन्नमत के साधुओं ने पूछी थी। अन्नमत के साधुओं ने जब गुरुजी से पूछी कि इतनी ठंडी में जब हम लोग 3 कंबल ओढ़ करके, टोपे लगा करके, 2 मोजे साथ में पहन करके, अंदर इनर पहन करके और सामने अलाव लेकर के चलते हैं, तब आप पाटे में शांत परिणामों के साथ लेट करके ऐसे कैसे जीवन जीते हैं? इसके पीछे इतनी साधना क्यों? इसका आप रहस्य का उद्घाटन करिए। आज भी याद है वह दृश्य जब गुरुदेव 96 में अमरकंटक पहुंचे थे। उस वक्त दिगंबर साधु को देखने के लिए जितने भी वैदिक मठों के 186 मठों के साधुओं ने आकर के रात के 11 बजे गुरुजी को देखा। 11 बजे रात में आकर के देखा आचार्य से अपने पाटे में चुपचाप लेटे हुए हैं। सुबह आकर के हाथ जोड़ करके कहते हैं, भगवान ऐसी तीव्र साधना किस लिए? क्यों? बाहर पानी रख देते थे अमरकंटक में, पानी सुबह तक बर्फ जम जाता है, खून बर्फ होकर के धमनियों में जमने लगता है, हार्ट में स्ट्रोक पड़ता है। उस ठंडी पर भी गुरुजी रात में बिना चटाई के जब लेटे रहते थे, साधुओं ने पूछा अन्नमत के इतनी गहरी साधना क्यों? तब गुरुजी ने कहा, हमारे जैन दर्शन में एक निस्तरण नाम की क्रिया होती है। निस्तरण नाम की क्रिया क्या होती है? कि जो जीवन भर साधना की है, तप किया है, आत्मा उस तप को
अपने साथ भवांतर में ले जाती है। महाराज ऐसा कैसे होता है? वह चीज देखिएगा कि निस्तरण नाम की क्रिया में कोई आत्मा जो लगातार साधना करती है, वे अपने पूरे तप को, अपने पूरे व्रत को, अपनी श्रद्धा को अगले भाव में ले जाती है और अगले भाव में भी इस तप भाव के तप को भोगती है। इसको निस्तरण नाम की क्रिया कहते हैं। फिर गुरु जी ने अन्नमत के साथ हम सभी लोगों को भी उदाहरण दिया। मैं तो वहां पर था नहीं, जो मुनिराज थे उन मुनिराजों के मुख से सुना। आचार्य श्री जी ने एक उदाहरण दिया। गुरु जी कहते हैं 16 स्वर्ग होते हैं, ये तो पता है ना आपको? हाँ महाराज। कोई सामान्य गृहस्थ है, मध्यम कसाई के परिणाम के साथ शुक्ल लेश्या को रखते हुए मिथ्या दृष्टि कोई जीव दूसरे स्वर्ग की आयु का बंद कर रहा है। जिसने कभी जीवन में साधना नहीं करी, आराम से घर के अंदर गद्दे में सोता रहा, परिणाम मध्य रखे, कसाई नहीं करी, शुक्ल लेश्या रखी, जीवों के ऊपर दया करी, उस पर भी वो जैन नहीं अजैन मिथ्या दर्शन के साथ मध्यम परिणाम मंदी कसाए शुक्ल लेश्या के साथ एक जीव दूसरे स्वर्ग की आयु का बंद कर रहा है। और एक मुनिराज घनघोर उपसर्ग करके सह करके और उसके बाद घानी में पेले जाने के बाद उफ न करते हुए दूसरे स्वर्ग की आयु का बंद कर रहे हैं। दोनों इंद्र बने, दोनों दूसरे स्वर्ग में गए। अब दोनों को एक जैसा भोग मिला, तो क्या दोनों एक हैं? पूछते हैं गुरुदेव हम लोगों से, क्या दोनों एक हैं? महाराज जब रिजल्ट में दूसरा ही स्वर्ग मिला, जब रिजल्ट में एक जैसे भोग मिले, जब रिजल्ट में एक जैसी शक्तियां मिली, जब रिजल्ट में एक जैसी आयु मिली, एक जैसा वैभव मिला, तो फिर एक ही चीज तो हो गई। क्योंकि संलेखना करके तपस्या करके भी दूसरे स्वर्ग में गया, मध्यम कसाई के साथ शुक्ल लेश्या के परिणाम रख के घर के अंदर बैठे बैठे भी वो दूसरे स्वर्ग में गया। तब गुरु जी कहते हैं, इसी को कहते हैं निस्तरण क्रिया। दो इंद्र हैं ईशान स्वर्ग में, दोनों इंद्र हैं, लेकिन ईशान स्वर्ग में जाने के बाद एक इंद्र ऐसा है जो नीचे से मिथ्या दर्शन के साथ मध्यम कसाई के परिणाम के साथ शुक्ल लेश्या के साथ जिसने स्वर्ग में जन्म लिया है, वो स्वर्ग की विभूतियों को भोगने में मग्न रहेगा। सुबह से लेकर शाम तक स्त्री मिलेगी, पंचेंद्री के सुख मिलेंगे, शरीर की वीर की शक्ति मिलेगी। देवों के साथ खासियत होती है, जैसे हमारे आपके शरीर में वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम घटता बढ़ता रहता है, देवों की वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम घटता बढ़ता नहीं है। पहले दिन जैसा क्षयोपशम है, जितनी ताकत है उतनी ताकत आयु के अंतिम समय तक वीर्यांतराय कर्म की देवों की बनी रहती है। 16 साल का लड़का स्पर्शन इंद्र के लिए जितना उछलता है, क्या 80 साल का उछलता है? नहीं उछलता। क्यों? महाराज वीरांतराय कर्म का क्षयोपशम नष्ट हो गया। लेकिन वहां पर देवों में ऐसा नहीं होता। पहले समय से लेकर के अंतिम समय तक वीरांतराय कर्म का एक सा क्षयोपशम होता है। तो मध्यम परिणाम के साथ मिथ्या दृष्टि शुक्ल लेश्या धर करके कोई जीव जो स्वर्ग में गया है, स्वर्ग में जाने के बाद सुबह से लेकर शाम तक स्पर्शन शेषा स्पर्श शब्द रूप मनः प्रविचारा, मन का प्रविचार करेगा, शब्द का प्रविचार करेगा, रूप का प्रविचार करेगा, मन से प्रविचार करेगा। ये प्रविचार की आदत उस जीव की दूसरे स्वर्ग में जाने के बाद भी छूटेगी नहीं। ये बात इतनी गहराई के साथ समझाई जा रही थी। और एक मुनि महाराज हैं, साधना संलेखना करके वे दूसरे स्वर्ग की आयु का बंद करके वहां पर गए हैं। एक जैसा शरीर, एक जैसी कांति, लेकिन उस आत्मा जो आत्मा यहाँ से मुनि बन के वहां पर जाकर के इंद्र बनी है, वह आत्मा सौधर्म इंद्र के ईशान इंद्र के स्वर्ग में जाने के बाद प्रविचार में मग्न नहीं होती।
उसके लिए कुंद भगवान ने लिखा है, उपन्नोदय भोगे वियोग बुद्धि ये तस् सो निच्चम कंखा मणा गदस्य उदयस्य न कुब्बदे नानी। वो ऐसे ज्ञानी होते हैं, ऐसे तपस्वी होते हैं कि उपन्नोदय भोगे, भोग उत्पन्न है, आँख के सामने मिल रहा है, देखने में आ रहा है, इंद्राणियां कह रही हैं नाथ आप हमारे स्वामी हैं, आप हमारा भोग करिए। और जैसा शरीर यहाँ पे भोग होता है, इसी तरीके का शारीरिक सुख इंद्रों की सभा में वहाँ भी मिलता है। लेकिन वहाँ पर तपस्वी मुनि जब वहाँ पर जाता है तो वियोग बुद्धि या तस् सोनिच्छम, उसमें उसकी वियोग बुद्धि रहती है। वे इंद्राणियों को अपना नियोग मान करके साथ में लेता है और कहता है कि हमारा आपका नियोग हुआ है ये तो मैं मानता हूँ, लेकिन नियोग के बाद मैं तुम्हें भोगूं ये मेरी आत्मा गवाह नहीं देती। क्यों? हम तो आपका नियोग है, भोग लीजिए। क्योंकि तपस्वी की आत्मा यहाँ से तप करके तप को निस्तरण क्रिया के माध्यम से ऊपर लेकर के गई है, तो वह अपनी नियोगी इंद्राणियों के साथ वो जीव नंदीश्वर दीप जिनालय की वंदना करने के लिए चला जाता है। एक जीव स्त्री को पाता है, उसी में डूब जाता है। लेकिन जो मुनि का जीव है वो जब नंदीश्वर दीप जिनालय की वंदना के लिए जाता है, वहां पर सौदरमिंद में ईशान स्वर्ग में जन्म लिया। जन्म लेने के बाद भोग नहीं भोगता, इंद्राणी को साथ में, परिकर को साथ में लेकर के शांति विधान में पढ़ते हैं ना, निज परिवार सहित इंद्रों के स्वर्ग जिनालय आवे, शांति प्रभु के पद पंकज की पूजा नित्य रचावे। ये क्या है? निस्तरण क्रिया। निर्दोष व्रत पाले हो जीवन में, जब कभी अहिंसा का निर्दोष पालन किया हो तब जाकर के ये तप ऐसा कमाल दिखाता है कि साधु अपने 57-58 साल की इस पूरी जीवन की साधना को करके निस्तरण क्रिया के माध्यम से अपने संचित तप को, अपने संचित श्रद्धा को, अपने संचित व्रत को ऊपर लेकर के चला जाता है। और वही आत्मा ऊपर जाकर के जब नया कॉस्ट्यूम पाती है तो इसी भव का संस्कार उस भव में नंदीश्वर दीप की जिनालयों की वंदना, गजनंद सुमेरु पर्वतों की वंदना, तीर्थंकरों के कल्याणक मनाने में उन साधुओं का, उन इंद्रों का पूरा जीवन बितर जाता है। पूरा का पूरा जीवन निकल गया। प्राथमिक अवस्था में दोनों एक लग रहे थे, लेकिन उपयोग की शक्ति तपस्या करने वाली आत्मा की अलग होती है और भोग करने वाली आत्मा की अलग होती है। दोनों व्यक्ति भले इंद्र हैं, लेकिन इंद्र होने के बाद उपयोग की शक्ति कैसी गजब की अलग अलग है। जब यह बात गुरुदेव बहुत सारे हिंदू साधुओं के साथ दिगंबर मुनियों को भी समझा रहे थे, उसी बात को समझते हुए कुछ साधुओं ने आचार्य की इस भावना को समझते हुए वहीं पर चटाई का त्याग कर दिया। और गुरु जी ने वही बात कही हम सब से कि जब तुम्हारा गुरु बाहर ठंडी में सो सकता है तो तुम कमरे के अंदर तो बिना चटाई के आराम से सो सकते हो। बाहर कितनी हवा आती जाती है, वहां पर गुरु जी की सेवा में 2-3 दरी लगा दो, पन्नी लगा दो, काम नहीं होता बंधुओं। अंदर से हवा कहीं ना कहीं से तो घुसती है। जब ठंडी होती है तो छोटी सी संद से भी हवा साए 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 लगती है। जब कभी भी आप ट्रेन में गए होंगे, खिड़की के पास रात में बैठे होंगे, चल रहे होंगे, खिड़की दोनों बंद कर दी, उसके बाद भी लगता है ना भैया ठंडी है, हवा आ रही है। कहाँ से आ रही भैया? सब बंद है। नहीं आ रही है। जब तुम 4 रजाई ओढ़े हो, मोंटे कार्लो डाले हो, तब तुमको ठंडी हवा लग रही है। जिस साधक की आज हम संलेखना दिवस मना रहे हैं बंधु, उन साधक ने खुले आसमान के नीचे दिगंबर मुद्रा की रक्षा करते हुए 45 साल निकाला है। बहुत बड़ी बात होती है। हम गुरु जी को याद कर रहे हैं। गुरु जी को याद करने के साथ साथ उस संवाद को भी दृष्टिगोचर कर रहे हैं, जिसके कारण वे आचार्य विद्यासागर जी महाराज के नाम से जाने जाते थे। उनके प्रति दुनिया में कैसा कौन सा व्यक्ति है जिसकी श्रद्धा नहीं है? श्रद्धा किस बात पर है ये देखिएगा। उनके रस परित्याग का मृत्यु महोत्सव, उनकी इच्छाओं का मृत्यु महोत्सव,
उनके असंयम का मृत्यु महोत्सव, उनकी कसाई का मृत्यु महोत्सव देखिएगा। दुनिया जानती है कितने सारे लोगों ने आचार्य सिंह जी के सामने हॉट टॉक करी। कई बार लोग आते थे, तेज आवाज में बोल जाते थे, गुरु जी कभी तेज नहीं बोले। मुझे याद है आज भी वह दृश्य। उन्हीं के द्वारा एक दीक्षित शिष्य थे, वे कहीं विहार कर रहे थे और कहीं का उन्होंने पंचाणक तय कर लिया था और वह पंचाणक आगम सम्मत नहीं था। आचार्य सिंह जी धीरे से बोलते हैं, पता नहीं वो बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे, एक बार उनको संकेत दे के देखिए, हो सकता है वो ये आगम सम्मत जो पंचाणक नहीं हो रहा है उसको ना करें। ऐसी बात अपने शिष्य के लिए कही। जब उस शिष्य से कहा कि गुरुदेव ऐसा ऐसा संकेत दे रहे हैं, तो वो चिल्ला उठे, हम कुछ नहीं जानते। आचार्य सिंह के पास बोला कि वो तेज बोल रहे थे। आचार्य सिंह जी कभी तेज नहीं बोले, किसी शिष्य से तेज नहीं बोले। माँ अपने बच्चे को ठंडे पानी से नहलाती है, धुलाती है, साफ करती है, उसके पीछे का उद्देश्य रहता है कि बच्चे की सुरक्षा करना। शिष्य के व्रतों की रक्षा के लिए तेज बोलना अलग वस्तु, लेकिन गुरु जी ने कभी किसी के साथ कसाय भाव के साथ कभी तेज नहीं बोला। शिष्यों से कई बार गलतियां हुई। कई शिष्य आचार्य भगवंत को नहीं समझने के कारण उनसे तेज बोल गए, लेकिन आचार्य सिंह जी की कसाय संलेखना इतनी जबरदस्त थी अपने जीवन में। वे कहते थे कि मैं तेज बोल करके किसी के दिल को दुखाऊं और ये मेरे निमित्त से कर्म बंद करे और फिर मैं अपना संसार बड़ा करूं, इसके लिए आचार्य सिंह जी ने मुझे दीक्षा नहीं दी, इसलिए मैं आपसे तेज नहीं बोलूंगा। धीरे से बोलते थे। आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, आपका हृदय आहत ना हो। ऐसे महापुरुष की आज द्वितीय संलेखना दिवस है बंधु। पूरा जीवन जिन्होंने कसाई की संलेखना में निकाला हो, जिनको कभी भी मान ख्याति की कभी कोई चिंता ना रही हो, कभी भी उनके कभी अपने इतने बड़े जीवन में कोई एक्स्ट्रा टैग लाइन नहीं बनाई। आज दुनिया भर के साधु होते हैं, उनके सामने कोई टैग लाइन लगी होती है, उनकी खुद की मुंह जवानी कोई टैग लाइन होती है। कोई बोलेगा फलाना संग जयवंत हो, ऐसा बोलते साथ ही आप पकड़ लेते हैं कि ये उस साधु की टैग लाइन है, पंच लाइन है। आचार्य सिंह जी ने 58 सालों में कोई टैग लाइन नहीं बनाई, एक ही टैग लाइन को लेकर के चलते रहे आचार्य पंडित, अहिंसा परमो धर्म की जय। बस यही गुरु जी की टैग लाइन थी। दुनिया में कहीं भी गए, इसी अहिंसा परमो धर्म की जय, इसी टैग लाइन के साथ दुनिया पहचानती है। कान बंद करके भी, आंख बंद करके भी कोई कान से सुनेगा और कहीं से आवाज आ रही होगी कि अहिंसा परमो धर्म की जय, तो लोग बोल देंगे या तो ये आचार्य विद्यासागर जी महाराज का प्रवचन है या उनके द्वारा दीक्षित शिष्यों का प्रवचन है, तभी ये अहिंसा परमो धर्म की जय बोल रहे हैं। दुनिया के किसी भी साधु का प्रवचन सुनिएगा, प्रवचन की शुरुआत में कहीं से भी अहिंसा परमो धर्म की जयकारा का घोष सुनाई नहीं देगा। गाथाएं आ जाएंगी, दूसरी बात आ जाएंगी। आचार्य सिंह जी के शब्दों की ये टैगलाइन जो आचार्यों प्रणीत थी, उसी टैगलाइन पर गुरु जी ने अपना जीवन जिया। जनता के बीच में रह करके जितना वे दूसरों पर उपकार कर सकते थे, वे लगातार करते रहे और अपनी अनुकंपा गुण को बढ़ाते रहे। सम्यक दृष्टि का लक्षण गुरु जी का हमेशा अनुकंपा एक ऐसा लक्षण है जिस लक्षण के बिना साधु साधु नहीं होता। फिर कहूँगा बात, गौर करिएगा उस बात पर, पाखंडियों की संलेखना नहीं होती। जो अहिंसा को, सत्य को, अचौर को, ब्रह्मचर्य को और अपरिग्रहवाद को निर्दोष रूप से अपने जीवन में जीता है, उसी आत्मा की संलेखना होती है। जिसका ब्रह्मचर्य सुरक्षित नहीं है, जिसके मनोयोग में स्त्री या कामनी बैठी है, ऐसे लोगों की संलेखना नहीं होती। आचार्य सिंह जी ने इन 5 पापों पर पूरी जिंदगी काम किया। उनके किसी भी महिला से संवाद करने का कभी भी आप तरीका देखिएगा, महिला सामने बैठी रही, आंख नीचे करके ऐसे मुंडी हिला करके वो बात करते रहे। 78-75 साल की उम्र में भी
अपने आंखों के ब्रह्मचर्य को जो सुरक्षित रखते गए महापुरुष बनाए रहे, ऐसे महापुरुष की आज संलेखना का द्वितीय पुण्य स्मरण दिवस है बंधु। आंख में आंख डाल करके घूरते हैं ना, तो यहाँ की ऊर्जा वहाँ चली जाती है और आंखों ही आंखों में इशारे हो जाते हैं। आदमी कुछ का कुछ समझने लगता है। आचार्य जी ने कभी किसी को नहीं घूरा, जब कभी भी बात करी नीची निगाह के साथ बात करी, अपने ब्रह्मचर्य को सुरक्षित रखा। ऐसे महापुरुष की आज संलेखना का दिवस। अचौर व्रत के धारी ऐसे गुरुदेव अपने शब्दों में भी गुरु जी कहते थे, हम लोगों से कहते थे। ध्यान रखना, जैन दर्शन में किसी की श्रद्धा की चोरी भी चोरी मानी जाती है। जब पहली बार गुरु जी ने ये बात कही हम लोगों से, हम लोग आश्चर्यचकित थे। महाराज, श्रद्धा की चोरी कैसे होती है? श्रद्धा की भी चोरी होती है महाराज। कोई श्रावक है, किसी मुनि महाराज से जुड़ा है, उनके प्रति भक्ति कर रहा है, और आप कुछ ऐसी बात कह दो कि उसके मन के अंदर जिस साधु से जुड़ा है उसके प्रति श्रद्धा का भाव खत्म हो जाए। ये श्रद्धा की चोरी करने वालों को भी संलेखना नहीं होती। इतनी मजबूत और गहरी बात गुरुजी कहते थे कि श्रद्धा की चोरी मत करना कभी किसी की। तुम्हारी जिस गुरु के ऊपर श्रद्धा है, तुम कम से कम किसी गुरु से जुड़े तो हो। तुम्हारे जीवन का यही सौभाग्य है। फिर तुम्हारा पाप पुण्य भी है। तुमने जैसे द्रव्य के दान दिए होंगे, तुमको भी तुम्हारा गुरु वैसा मिलेगा। किसी को गुरु मिलेंगे, किसी को सदगुरु मिलेंगे, किसी को महागुरु मिलेंगे, किसी को गुरु घंटाल मिलेंगे सबको अपनी अपनी मर्जी वाले। तुमने जैसा दान दिया है तुमको वैसे गुरु मिलेंगे। लेकिन आचार्य जी कहते थे किसी की श्रद्धा की चोरी भी नहीं करना। इस तरीके का अचौर महाव्रत जिस महाव्रती ने 58 साल तक जिया हो, आज उनकी द्वितीय पुण्य स्मृति दिवस हम मना रहे हैं। ऐसा साधु दुनिया में दिखे तो बताइएगा। ऐसा एक साधु भी दुनिया में दिखे तो बताइएगा जिसकी अहिंसा अद्वितीय हो। पाटे पर शाम को 6:15 बजे बैठे, कितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति बनी हो, लेकिन सुबह जब तक सूर्य का उदय नहीं हुआ तब तक वे गुरुदेव कभी पाटे से बाहर नहीं निकले। ठंडी के दिनों में आप आहार लेकर के आए हो, दिन भर में लघुशंका ना हुई हो, रात में एकदम से पेट भर जाता है, लेटे लेटे भरता है ना, कितना तेज दर्द करता है। कभी कल्पना करो जब पूरा ब्लाडर भर जाए यूरिन से और पेट दर्द बहुत तेज कर रहा हो। उनका जब पेट दर्द करता था, मान लो रात में 10 बजे लेटे, 11:15 बजे पूरा पेट भर गया, तो कभी वो महापुरुष लघुशंका के निमित्त भी बाहर उठ करके नहीं गए। पूछा क्यों गुरुदेव, इतना कैसे? बोलते हैं रात में किस जीव के ऊपर पैर पड़ेगा क्या पता, इससे अच्छा है 2-4 घंटे मैं ही सह लेता हूं, और सहने से कुछ नहीं होगा, लेकिन कर देने पर अगर मान लो किसी की हिंसा हो गई, कैसा उसका विचलन का परिणाम होगा। उन महापुरुषों ने कभी अपना रात में पाटा नहीं छोड़ा। हम लोगों ने गुरुजी से कहा, आचार्य जी ऐसा कैसी संयोजना बनती है? बोलते बनती है ना, 8 अंजुली पानी लेना है, दिन भर में रहते रहते उसको सुखा देना है, ऐसी तपस्या करनी है, ऐसी समाई करनी है, गुप्तासन ऐसा लगाना है कि गर्मी इतनी बढ़ेगी कि दिन के दिन में ही पेट का पानी सूख जाए। अब दिन के दिन में पेट का पानी सूख जाए तो रात में जब पानी की जरूरत पड़ेगी तब पानी कहाँ से लाएंगे? बोले कुछ तो तितिक्षा करनी पड़ेगी ना महाराज अपने शरीर की। शरीर में खाना ना मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर तराई अच्छी ना हो पेट के अंदर, थोड़ी भी ठंडी के दिनों में भी देखिएगा, ठंडी में सुबह का भोजन करने के बाद जब बढ़िया अच्छी कढ़ी के साथ चावल खाने मिले, मिर्ची डाल करके बढ़िया धनिया पत्ती पुदीना मिला करके अमरूद की चटनी खा ली हो, मंगोड़ियाँ खा ली हो, अच्छा गर्म भोजन कर लिया हो, 1 घंटे बाद प्यास लगती है बड़ी तेज वाली। 11 साढ़े 11 बजे भोजन करेंगे, 12:30 बजे 1 घंटे बाद प्यास लगेगी तो ऐसा लगता है कि पूरा समुद्र पी जाए। भावना होती ना, होती है महाराज। फिर एक जग बड़ा वाला जग देते हैं, उसमें भी तुम छोटी गिलास से पानी नहीं पीते होगे,
बड़ी गिलास में पानी डालते होगे क्योंकि प्यास तेज लग रही है, और बिना सांस लिए गट 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 करके पी जाते हो। क्यों? तराई जरूरी है। थोड़ी भी शरीर में तराई कम हुई कि उसी में आकुलता व्याकुलता होती है। 22 परिसय में क्षुधा का परिसय अलग होता है और त्रसा का परिसय अलग होता है। जो महापुरुष शाम को 7 बजे 8 बजे 9 बजे तक अपने पेट का पानी ध्यान के माध्यम से सुखा देते हो, वे महापुरुषों ने रात में पानी की संयोजना कैसे करी होगी? कभी विचार करिए, फिर सोचिए कि क्या गजब की साधना थी कि 48 साल तक कभी रात्रि में उनको उठना नहीं पड़ा। ऐसे महापुरुष की सल्लेखना दिवस हम मना रहे हैं। रात में उठे, जहां मर्जी हुई लघुशंका कर दी, जहां मर्जी हुई शौच कर दी। ऐसे लोगों की सल्लेखना नहीं होती। सल्लेखना से पहले अपने शरीर पर कितने प्रयोग करने पड़ते हैं, जीवन काल में कितनी सारी धारणाएं मजबूत करनी पड़ती हैं, और साथ ही साथ अपने आप को बहुत मजबूत बना करके शरीर को ऐसा ढाल देना पड़ता है कि कैसी भी परिस्थिति हो हम इस चीज को सरवाइव कर लेंगे। लास्ट में आज वो बात भी आपके बीच में रखूंगा। जब 2011 और 12 में 2 साल लगातार आचार्य श्री जी ने चंद्रगिरी डोंगरगढ़ में ही पूरे संघ को भगवती आराधना ग्रंथ का स्वाध्याय कराया। कितनी बार कहा गुरु जी से, एक बार भगवती आराधना आपके मुख से पढ़नी है। गुरु जी ने कहा अच्छा क्षेत्र मिलेगा तब विचार करेंगे। और भरी गर्मी में आचार्य श्री जी ने 2011 में भगवती आराधना का स्वाध्याय सभी के निमित्त से चंद्रगिरी डोंगरगढ़ में ही शुरुआत करी। 2011 में पूरी भगवती आराधना चलती रही। 4000 से ऊपर कारिकाएं हैं उसमें। 2012 में भी भगवती आराधना चलती रही, और अंतिम समय में उन्होंने अपना अंतिम सुपर स्टेशन जो चॉइस किया वह भी चंद्रगिरी डोंगरगढ़ को ही चॉइस किया। लास्ट सुपर स्टेशन है गुरु जी का। स्टेशन मतलब जहां पर आप रुक सकते हैं, लेकिन उनका अंतिम सुपर स्टेशन चंद्रगिरी डोंगरगढ़ में जब उनकी सल्लेखना हुई तब ये बात स्मृति में आई कि बार बार कहने के बाद भी गुरु जी ने कहीं भगवती आराधना नहीं पढ़ाई। यहीं पर भगवती आराधना 2011 और 12 में पढ़ा करके जैसे वे नियति को तैयार कर रहे थे कि इस क्षेत्र की समशीतोष्ण वातावरण में सल्लेखना निर्बाध रूप से हो सकती है, आप लोग भी वहां पर सल्लेखना का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। आज आप सबके बीच में वो बात कहूंगा, आपको सुन के बहुत खुशी होगी कि आचार्य श्री जी का जो जहां पर गुरु जी की सल्लेखना हुई वहां पर पूरे देश की जनता के सहयोग के साथ गुरुदेव के आशीर्वाद से आचार्य जी का भव्य समाधि स्मारक केंद्र बनने के लिए जा रहा है। मैं जहां भी जाता हूं जनता को आचार्य श्री जी के समाधि केंद्र से जोड़ता हूं। मैंने अभी गुरुदेव समय सागर जी महाराज श्री जी के पास खबर भेजी। हमने कहा गुरुदेव एक ऐसा सल्लेखना का कैपिटल होना चाहिए कि दुनिया भर से कोई भी गृहस्थ जो बीमार है, रुग्ण है, बहुत ज़्यादा फंस गया है, शरीर अव्यवस्थित हो गया है, वो एक ऐसा स्थान बने जिस स्थान पर निर्मल वर्गणाएं हो, उन वर्गणाओं के साथ साधु की संगति हो, साधु की संगति के साथ 8-10 ऐसे ब्रह्मचारी या व्रती हो जो वहां पर रह करके किसी भी गृहस्थ की सल्लेखना करा सकें अच्छे से। ये बात मैंने कही गुरुदेव समय सागर जी महाराज श्री जी के पास। गुरुदेव समय सागर जी महाराज कहते हैं आचार्य श्री जी के समाधि केंद्र से अच्छी कौन सा केंद्र हो सकता है। ये बात सुनकर के ऐसा गजब लगा कि आचार्य श्री जी के समाधि केंद्र पर हम एक ऐसा केंद्र बनाने के लिए भी जा रहे हैं जिस केंद्र पर कभी आपको 4th स्टेज का कैंसर हो जाए और आपको लगे कि अब मेरा जीवन का बचना संभव नहीं है, तो आप डोंगरगढ़ में जाकर के आचार्य श्री जी के समाधि केंद्र में वहीं पर रुक सकते हैं। वहीं पर हर चातुर्मास में आपको 2-4 साधुओं का संगति प्राप्त हो सकती है। वहीं से आप सल्लेखना ले सकते हैं
और वहीं से जहां से गुरु जी अनंत की यात्रा पर गए, वहां से आप भी देवत्व की यात्रा पर गमन कर सकते हैं। संलेखना समाधि कौन नहीं चाहता? कौन नहीं चाहता कि अंतिम समय में कोई 4 आदमी हमको अच्छा संबोधन देने वाले हों। परिवार के लोग तो हॉस्पिटल ले जाते हैं, लेकिन अगर आपने अपनी वसीयत में एक बार भी कहा कि मेरा अंतिम समय आचार्य भगवंत के समाधि स्मारक केंद्र पर गुजरेगा और वहीं पर मैं अपनी संलेखना लूंगा। जब मैंने गुरुदेव समय सागर जी महाराज जी के पास ये खबर भेजी तो गुरुदेव कहते हैं ये आपका बहुत गंभीर विचार है, इस पर हम बहुत जल्दी काम करते हुए जनमानस के बीच में ऐसी संयोजना बना करके गुरुदेव के आशीर्वाद से तैयार करेंगे, जिसमें आपका भी अंतिम समय आचार्य जी के द्वारा छोड़ी गई, जहां पर गुरुजी ने अपनी देह का त्याग किया था, वहां पर आप भी जाकर के अपनी देह का त्याग करके वहीं से संलेखना का रास्ता पकड़ सके। यह का गजब की बात नहीं है? कितनी गजब की बात कि जहां से महापुरुष अनंत की यात्रा पर गए, वहां से हमारे लिए भी कोई संयोजना बनाई जा रही है कि आपका भी वहां से निर्वाह करते हुए आपको भी, कोई भी व्यक्ति कहीं का भी हो, लेकिन वह संलेखना चाहता है तो वहां पर आकर के संलेखना ग्रहण कर सकता है। श्वेतांबर संप्रदाय में चूरू में उन्होंने एक संथारा कैपिटल बनाया हुआ है। देश भर का साधु कहीं भी जब वो अंतिम समय जीना चाहता है तो चूरू पहुंचता है। चूरू में वो वहां पर रह करके उसके संथारा की व्यवस्था करते हैं। दिगंबरों में संलेखना की व्यवस्था के लिए ऐसा अद्वितीय केंद्र आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी के समाधि स्थल आचार्य विद्यासागरोदय समाधि स्मारक केंद्र से आप भी अपनी संलेखना करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। महापुरुष तो चले गए, लेकिन जिन वर्गणाओं को छोड़ गए, जिन विचारों को छोड़ गए, जिन संकेत और संदेशों को छोड़ गए, आज हमको उनके संकेत और संदेश को समझते हुए उन्हीं के नक्शे कदम पर धीरे धीरे पैर बढ़ाना है। ये ऐसी दुनिया की पहली सुखद संयोजना होगी जो आचार्य जी के समाधि केंद्र पर होगी। आपने कभी सोचा नहीं होगा कि जहां गुरु जी गए वहां से हमारी भी देह का अंत हो। कितनी बड़ी बात है, 2 संत हो, देह का अंत भी वहीं पर हो, नाम का राम समझाने वाला कोई व्यक्ति वहां पर मिल जाए। गृहस्थ जीवन की इससे बड़ी कोई सुंदरता नहीं हो सकती बंधु। ये द्वितीय समाधि स्मारक केंद्र का जो अभी समाधि का हम दिवस मना रहे हैं, इस दिवस पर पूरे देशवासियों को ये बात कहना चाहूँगा, अपना मन बना लीजिए। अगले 5 सालों में हम पूरी व्यवस्था वहाँ पर बना करके तैयार कर लेंगे। उसके बाद आपका अगर अंतिम समय आए तो अपने वसीयत में अपने पुत्रों से कहिएगा, भैया जहाँ से गुरुदेव की संलेखना हुई है उस स्थान तक बस मुझे पहुँचा देना, बाकी तो वहाँ से वहाँ तक जाने की व्यवस्था वहाँ पे रहने वाले साधुओं के माध्यम से हम अपने आप कर लेंगे। तो आपका जीवन भी समृद्ध बनेगा। अभी दोपहर में और भी कार्यक्रम है। दोपहर में एक बार पुनः मैं गुरु जी के विचारों को आपके बीच में रखने का प्रयास करूंगा। अभी शब्दों को विराम देता हूं। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की